मेरा नाम अजीत है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से ही बहुत ही रिज़र्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घरवाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घरवालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने के लिए भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने जब बायोडाटा देखा ही नहीं तो फिर मंगाया ही क्यों। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप उसको देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले भी 2 लोग मुझे देखने आए थे, तब उनको भी मैंने दिखाया था और उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गईं। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती होगी और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गईं और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही थी कि आखिर वो मुझे क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आईं और मुझे बाहर ले गईं, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थीं। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा, मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फ़ोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में अब कुछ अजीब से सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। फ़ोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ और उसी के नंबर से आपको फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने वहां जाते ही उससे पूछा कि आप उस दिन की बात क्या कर रही थीं? वो बात तो अधूरी ही रह गई। और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही हैं? अंजलि बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था और उस टैटू से श्रेयस नाम का लिखा हुआ था। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन श्रेयस ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफ़रत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसीलिए मुझ पर नज़र रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूँ।
लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर ही नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। अंजलि को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसके इतने दिनों के दबाए हुए आंसू बहने लगे। मेरी शादी अंजलि से हो गई और मैं अपने आप को अब बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे अंजलि जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।